हवस ऐसा चीज़ है कि किसी भी परिवार को, किसी भी इंसान को बर्बाद करने में तनिक भी देर नहीं करता। हवस जिस पे सवार हो गया वो इंसान, वो परिवार बर्बाद होना है तो होना है तो होना है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वो जो लाल रंग का जो नीचे जो सब्सक्राइब का एक दिख रहा है बटन, हाँ उसी को क्लिक कर दीजिए। हाँ नहीं, वही लाल का जो है सब्सक्राइब, उसी को क्लिक कर दीजिए। हाँ कर दीजिए। हाँ ठीक। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं घटना जो शर्मसार कर दे। यह घटना है एक लड़का बिहार का। आप तो जानते हैं कि बिहार में रोज़गार का क्या स्थिति है, यहाँ लोगों का आर्थिक क्या स्थिति है। तो बिहार का जो एक लड़का है रोहन नाम का, उसका उम्र महज अभी 14 साल है। उसके पिता कहते हैं कि घर का स्थिति, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, तुमको बाहर जाना चाहिए, तुम जाओ बाहर काम करो, पैसे कमाओ। वो जो रोहन नाम का लड़का है वो काम की तलाश में और संपर्क के माध्यम से चेन्नई चला जाता है एक गंजी फैक्ट्री में काम करने के लिए। जब वो लड़का कुछ दिनों तक गंजी फैक्ट्री में काम करता है तब एक महिला से जान पहचान होता है। वो महिला भी अपने आप को बिहार की बताती है और अपना नाम सपना बताती है। इस लड़के को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई तो है जो अपने बिहार का है, कोई अपना है। बाहर में अगर कोई एक अपने इलाके का कोई आदमी मिल जाता है तो ऐसा लगने लगता है, एक अपना सा लगने लगता है। तो दोनों में जान पहचान बढ़ने लगता है। एक दिन वो महिला अपने पति को कहती है कि एक बिहार का ही लड़का है, रोहन नाम का, बहुत अच्छा लड़का है और अकेले काम करता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो मेरा मन था कि उसको कभी कभी यहाँ बुला लिया करूँ खाना खाने के लिए। खुद से पका के खाता है तो कभी कभी हम बना के खिला दें। उसका पति कहता ठीक है बुला लो। एक दिन वो लड़का आता है, खाना खाता है। वो महिला कहती है कि तुम मुझे चाची और इनको चाचा मानो, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारा जी करे, जब भी तुम्हारा मन न लगे तो तुम यहाँ आ जाना, यहाँ तुम खाना वाना खा के ही जाना। दोनों के बीच अच्छा संबंध बनने लगता है, दोनों का अच्छा रिलेशन था, आते हैं जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे रहने के ही बाद एक दिन उस महिला का पति, जो कि किसी काम से बाहर गया था एक रात के लिए, एक दिन के लिए, वो महिला एक फ्लैट लेके अपने 3 बच्चे और पति के साथ रहती थी। तो पति जब चला जाता है तो रोहन उस समय आया हुआ था। वो महिला अपने पति को कहती है कि रोहन आया हुआ है और अंधेरा भी हो गया है, मैं अकेली हूँ तो मैं इसको रख लेती हूँ, आज रात भर यहीं रुक जाए। उसका पति कहते ठीक है उसको रख लो, तुम अकेली भी हो, ठीक रहेगा। महिला अपने बच्चों के साथ एक अलग कमरे में सो जाती है, रोहन एक दूसरे कमरे में सो जाता है। जब 12 रात बजता है तो वो लड़का का नींद खुलता है और देखता है कि वो जो सपना है, वो औरत है, वो इसके प्राइवेट पार्ट को हाथ फेर रही थी, सर पे हाथ रख रहे थे। ये लड़का एकदम से झल्लाता है और उठता है और कहता है चाची आप मेरे साथ ये क्या कर रही हो। वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस जो हो रहा है होने दो। और दोनों मिलके आपसी संबंध बनाते हैं, गलत काम करते हैं। इस लड़के को भी अच्छा लगने लगता है। अब यह सिलसिला रोज़ का हो जाता है, रोज़ ऐसा काम होने लगता है। अब रात में ही नहीं, दिन में ही नहीं, जब मन तब बुला लेता है, जब मौका लगता है तब एक दूसरे को मिल जाता है, बुला के ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि दिन में ही ये जो महिला है वो रोहन को बुला ली थी और पति ड्यूटी गया हुआ था, लेकिन किसी काम से वह ड्यूटी ना जाके जब लौट के रास्ते से आता है तो देखता है कि अपनी पत्नी को और उस लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में। वह पहले तो बहुत गुस्सा करता है, फिर उस लड़के को और अपनी पत्नी को दोनों को साथ बैठा के बहुत समझाते हैं कि यह ठीक नहीं है, यह गलत है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, तुम्हारा भी उम्र क्या है, लड़के को कहते हैं। लड़की इसकी बात मान के नहीं और झल्ला जाती है और लड़की कहती है, वो महिला है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं इसी के साथ रहूँगी। अपने तीनों बच्चों को लेके वो बिहार चला आता है, वो जगह छोड़ के आ जाता है। अब खुला राज हो जाता है इन दोनों को। अब महिला जब मन तब उस लड़के को बुलाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। अब तो ऐसा था कि जब मन तब बुलाने लगी। वो लड़का परेशान हो जाता है। लड़का इतना परेशान होता है कि लड़का एक दिन कह देता है कि चाची अब मुझसे ये नहीं होगा, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये जो महिला है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। लड़का मना करता है कि मेरी अभी उम्र क्या है,
मैं कुछ नहीं जानता, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरे पर भी बहुत जिम्मेवारी है, मुझे घर पैसे भेजने पड़ते हैं, हमारा आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, इसलिए तो हम पढ़ने के समय में हम कमाने के लिए आ गए हैं। महिला तनिक भी नहीं सोचती है, इसकी बात कोई नहीं सुनती है और प्रेशर लगातार बना ही रही है कि तुमको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। एक दिन वो जब लड़का आता है रोहन, उसको कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि आज तुमको हमसे शादी करनी ही होगी। वो महिला बाहर से कहती है कि मैं कुछ सामान लेके आ रहा हूँ और बाहर से लॉक कर देती है। जैसे ही उस फ्लैट के अंदर वो लड़का बंद हो जाता है, वह सोच लेता है कि आज कुछ कारनामा कर देना है। वह अपने साथ एक चाकू रख लेता है और जैसे ही वो महिला आती है तो पहले उसको हवस का भूख हो गया था। वो महिला उस लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए आती है। तैसे ही संबंध बनाने के दरमियान लड़का पीछे से चाकू निकालता है और इतना वार करता है उस महिला के ऊपर, इतना वार करता है कि मारते मारते ही उस महिला की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। वो लड़का रोहन जो है पूरी तरीके से खून में सना हुआ है। वो बाहर जाता है और कहता है कि जो मेरी आंटी है, मेरी चाची है, उसका लाश पड़ा हुआ है। जब पुलिस आता है, ये लड़का तनिक भी झूठ नहीं बोला, पूरा स्पष्ट बात अपना बता दिया कि ऐसे ऐसे शुरू से हुआ, ये महिला मेरे साथ ऐसा ऐसा की और मैं जब कहा कि अब मुझसे नहीं होगा तो मुझसे शादी का प्रेशर बनाने लगी। इस कदर मैं तंग आ गया, इसीलिए मैंने इसको ऐसा अंजाम दे दिया। पुलिस उस लड़के को पहले तो सुधार गृह में भेज दिया, फिर जो सज़ा होगी बाद में होगी। मेरा कहानी कहने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि इस महिला के एक हवस ने एक पूरे परिवार को, इस महिला का तो जान ले ही लिया, लेकिन एक परिवार को ही ख़त्म कर दिया। अब उसके जो 3 बच्चे हैं उस पर क्या बीतेगा, वो जब बच्चा बड़ा होगा लोग उसको किस नज़र से देखेंगे। इस प्रकार हवस परिवार को ही, इंसान को भी ख़त्म कर देता है। अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।